जब तुम हर किसी को खुश रखने में लगे हो ना, तो एक दिन तुम खुद को खो देते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कितनी थकान छुपी है? कभी महसूस किया कि हर हाँ के पीछे तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे ना चिल्ला रही होती है? तुमने सीखा था, अच्छा इंसान वही होता है जो चुप रहता है, सबका ख्याल रखता है, खुद की बात अंदर ही दबा लेता है। लेकिन क्या यही अच्छाई है? क्या यही इंसानियत है? बूढ़ा कहते थे, दर्द को पकड़कर मत बैठो, वो बस तुम्हारे सहने से मजबूत होता है। और स्टोइक्स सिखाते हैं, सीमा खींचना घमंड नहीं, आत्मसम्मान होता है। इस सफर में हम एक ऐसे सच से मिलेंगे जो बहुत समय से दबा हुआ था, कि अच्छा दिखना और अच्छा होना दोनों में फर्क है। और हर बार जब तुम खुद को मारते हो, चुप रहते हो, हाँ कहते हो, तो तुम दरअसल धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी आवाज को वापस लेने का, अपने जज्बात को कमजोरी नहीं, ताकत मानने का। स्टोइक बुद्धा यही कहता है, खामोशी से जियो, लेकिन खुद को कभी मत खो। अगर इस सफर में तुम भी हमारे साथ हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज से हम दूसरों की मंजूरी नहीं, अपनी आत्मा की इज्जत कमाएंगे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश में आपने खुद को कितनी बार चुप कराया है? बचपन से ही हमसे कहा गया, शांत रहो, अच्छे बच्चे बनो, बड़ों की बात मानो। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है, सबको खुश रखने की, टकराव से बचने की और खुद से दूर हो जाने की। पर क्या सचमुच ये अच्छाई है, या ये बस एक डर है अस्वीकार कर दिए जाने का? कभी कभी जब तुम ना कहना चाहते हो लेकिन हाँ कह देते हो, तो तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा थोड़ा और टूट जाता है। स्टोइक सोच कहती है, जो हर किसी को संतुष्ट करना चाहता है, वो अंत में खुद से गद्दारी करता है। बूढ़ा कहते थे, दूसरों की उम्मीदें एक बोझ हैं जिन्हें उतारना सीखो। और ये सच है, हर बार जब तुम अपने दिल की आवाज दबाते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई न नाराज हो जाए, तुम दरअसल खुद को कमजोर बना रहे होते हो। समाज ने अच्छाई का मतलब ही बदल दिया है। आज अगर तुम टकराव से डरते हो, ना कहना मुश्किल लगता है, और हर बार दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेते हो, तो तुम अच्छे नहीं, बस उपयोगी बन जाते हो। और सच तो ये है, कोई भी उस चीज की इज्जत नहीं करता जो हर वक्त उपलब्ध हो। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें फायदा पहुंचा रहे हो। जिस दिन तुम थक गए, रुके या ना कहा, उसी दिन वो तुम्हें भुला देंगे। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट था, लेकिन उसने कभी खुद को लोगों की मंजूरी से नहीं मापा। उसने अपनी अच्छाई को सीमाओं के साथ जोड़ा। मैं न्याय करूंगा, लेकिन किसी की चापलूसी नहीं करूंगा। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत बननी चाहिए, ताकि जब तुम कुछ कहो तो लोग ध्यान दें, न कि जब तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें भूल जाएं। अब सोचो, क्या तुम्हारी अच्छाई तुम्हें मजबूत बना रही है, या बस तुम्हें चुप करवा रही है? स्टोइक बुद्ध यही सिखाता है, शांति के नाम पर खुद को मत मिटाओ। अच्छा इंसान वही है जो अंदर से साफ हो, लेकिन बाहर से स्पष्ट भी हो, जो बिना चिल्लाए अपनी सीमाएं तय करना जानता हो, जो खामोशी से भी अपने वजूद का एहसास दिला दे। अब समय है खुद को खुश करने का, और दुनिया को यह दिखाने का कि तुम्हारी अच्छाई कोई सौगात नहीं, एक विकल्प है जिसे तुम सोच समझकर चुनते हो। शुरुआत में यह बहुत अच्छा लगता है, हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, बहुत प्यारा इंसान है, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है, कभी ना नहीं कहता। लेकिन यही सबसे खतरनाक लत बन जाती है, सबको खुश रखने की। धीरे धीरे तुम अपनी हदें मिटाने लगते हो, अपनी जरूरतों को पीछे करते हो, और वो बन जाते हो जो सबको चाहिए, सिवाय अपने आप के। स्टोइक सोच यहां चेतावनी देती है, जो हर बार हां कहता है, वो अपने आत्मसम्मान को टुकड़ों में बेचता है। बुद्धा कहते हैं, अहंकार मत पालो, लेकिन आत्मा की आवाज को मत दबाओ। और फिर तुम इलियास की तरह बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जो बाहर से शांत, नम्र और सहनशील लगता है, लेकिन अंदर से थक चुका होता है, जो दूसरों के लिए जीता है, लेकिन खुद के लिए कभी सांस नहीं ले पाता। वो हर बार मदद करता है, हर जुल्म को चुपचाप सहता है, हर बार अपनी सच्चाई को निगल जाता है, क्योंकि वो माहौल खराब नहीं करना चाहता। लेकिन सच ये है, कोई माहौल तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसमें सच बोलने की जगह ना हो। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी अगर तुम्हारी सच्चाई को मार रही है, तो वो कोई विनम्रता नहीं,
आत्महत्या है। अब वक्त है सबको अच्छा लगने के इस मीठे झर को पहचानने का, क्योंकि ये तुम्हें प्यारा नहीं, कमजोर बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना, सहना और झुकना ये सभी अच्छाई की निशानी है। पर सच ये है, अगर तुम्हारी दया डर से निकली है तो वो दया नहीं, एक गुलामी है। कभी कभी जब तुम टकराव से भागते हो तो तुम सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी दूर भाग रहे होते हो। स्टोइक सोच कहती है, सच्ची नेकी तब तक अधूरी है जब तक उसमें सीमाएं नहीं होती। और बुद्धा ने हमें सिखाया, दूसरों की गलती पर चुप रहना कोई शांति नहीं लाता, वो बस दुख को लंबा करता है। मारिया जैसी एक टीचर थी जो सबकी पसंदीदा थी। हर किसी के लिए अतिरिक्त काम करती, हर बार हाँ कहती, हर मुश्किल में सबसे पहले साथ खड़ी होती। लेकिन जब उसने एक बार ना कहा, लोगों को बुरा लगा, उसे स्वार्थी कहा गया। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को इज्जत नहीं देती, वो उसे डिफॉल्ट समझने लगती है। स्टोइक्स हमें यही सिखाते हैं, खुद को खोकर किसी को खुश करना नेकी नहीं, मूर्खता है। तुम्हारी हाँ में अगर डर है तो वो एक समझौता है जो अंत में तुम्हें ही तोड़ेगा। बहुत महीन फर्क है अच्छा बनने और खुद को मिटा देने के बीच। दुनिया कहती है, माफ कर दो, सहन कर लो, बात बढ़ाने से क्या फायदा। लेकिन सवाल ये है, कब तक? स्टोइक सोच इस पर साफ कहती है, जो हर नाइंसाफी को निगलता है वो अच्छाई का नहीं, अपने डर का गुलाम बन जाता है। बुद्धा ने भी कहा, मौन शांति है जब वह भीतर से निकले, लेकिन जब वह डर से निकले तो वह कैद है। अब तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम खामोश हो क्योंकि तुम समझदार हो या क्योंकि तुम डरे हुए हो? स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, सीमा खींचना घमंड नहीं है, वो आत्मसम्मान है। अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी पहचान को मिटा रही है, अगर तुम्हारी दया तुम्हारी आवाज को चुप करा रही है, तो यह अच्छाई नहीं है, यह एक जाल है जो तुम्हें थका देगा, तोड़ेगा और अंत में अकेला छोड़ देगा। अब सवाल उठता है, क्या नरमी और ताकत साथ चल सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यही असली स्टोइक रास्ता है। बहुत से लोग अच्छाई छोड़कर कठोर बन जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नरमी उन्हें कमजोर बना रही थी। लेकिन स्टोइक बुद्धा कहता है, ताकत का मतलब कठोर होना नहीं, ताकत का मतलब है स्पष्ट और शांत रहना, ना कहना सीखना, अपनी सीमाएं तय करना और बिना चिल्लाए बिना गुस्से के अपने अस्तित्व को जताना। यही स्टोइक ताकत है। लीना एक लड़की थी जो हर किसी की मदद करती थी, लेकिन जब उसने थक कर थोड़ा ना कहना शुरू किया, लोगों ने उसे बदल गया कहा। लेकिन वो बदली नहीं थी, वो तो पहली बार खुद से जुड़ी थी। और यही असली स्टोइक बदलाव है, जो किसी से माफी नहीं मांगता, लेकिन किसी को चोट भी नहीं देता। असली बदलाव तब आता है जब तुम दुनिया से ये पूछना बंद कर देते हो, क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? और खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? स्टोइक सोच यहीं से जन्म लेती है, खुद से सामना करने की हिम्मत से। बुद्धा भी यही कहते थे, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन दुनिया की मंजूरी बेमानी हो जाती है। अब वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपने पुराने नकाब को उतारने का और उस शख्स को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से चुप बैठा है। जिस दिन तुम दुनिया की तालियों से ऊपर उठ जाओगे, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। और यही स्टोइक बुद्धा का अंतिम रास्ता है, भीतर से मजबूत, बाहर से स्पष्ट। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो सबको खुश रखता है खुद को छोड़कर, या तुम वो बनोगे जो बिना चिल्लाए, बिना झुके, बिना माफी मांगे अपनी सच्चाई पर खड़ा रहता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, दूसरों की इज्जत तब मिलती है जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करते हो। अब वक्त है उस कैद से निकलने का जो तारीफों, मंजूरी और नकली मुस्कुराहटों से बनी थी। अब वक्त है अपनी चुप्पी को एक ताकत बनाने का। अगर इस सफर में तुम भी हमारे साथ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये खुद से मिलने की शुरुआत है।